हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी छात्रों का जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आज के सेशन में हम लोग झारखंड जीके के 25 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों। झारखंड में होने वाले किसी भी एग्जाम की यदि तैयारी आप कर रहे हैं तो उन सभी में ये काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में से किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है? किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? किस त्योहार में मरांग बुरु की पूजा की जाती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दैट इज देसावली में मरांग बुरु की पूजा की जाती है। ठीक है, देसावली में किसकी पूजा होती है दोस्तों? भूत की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? भूत की पूजा होती है। और यह पर्व जो है 12 वर्षों में, कितने वर्षों में? 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला पर्व है। इसमें क्या होता है? पूरे गांव के लोग मरांग बुरु के नाम पर, ठीक है, किसके नाम पर? मरांग बुरु के नाम पर भैंस की बलि चढ़ाते हैं। किसकी बलि चढ़ाते हैं दोस्तों? भैंस यानी काड़ा की बलि चढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में त्योहारों में से कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? आपके ऑप्शन है देशावली, जनी शिकार, सरहुल या टूसू। निम्नलिखित में कौन एक महिलाओं द्वारा संपन्न होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। दैट इज जनी शिकार जो है महिलाओं के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, जनी शिकार की बात कर लिया जाए तो कितने वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है? 12 वर्षों में एक बार मनाया जाने वाला त्योहार है। और यह महिलाओं का सामूहिक त्योहार है। क्लियर ना? इसमें क्या होता है? महिलाएं जो है पुरुष वेश धारण करती है और परंपरागत हथियार को लेकर निकल जाती है, घर से निकल जाती है। स्थानीय भाषा में जनी किनको कहा जाता है? महिलाओं को कहा जाता है। जनी किसे कहा जाता है? तो महिलाओं को ही जनी कहा जाता है। महिलाओं को क्या कहा जाता है? जनी कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है, सोहराई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाता है? बच्चे के जन्म के अवसर पर, फसल कटने के समय, फसल बुआई के समय, इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए। तो सोहराई त्योहार किस अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। दैट इज फसल कटने पर सोहराई त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, संथालों के बीच काफी लोकप्रिय त्योहार है। संथालों के बीच काफी लोकप्रिय त्योहार है और फसल कटने के बाद मनाया जाने वाला त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार कौन है? बापला, किरिंग जवाई बापला, किरिंग बापला या दीपिल बापला? आंसर कीजिए। संथालों में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। दैट इज किरिंग बापला। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। किरिंग बापला। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। दैट इज
ऑप्शन ग। किरिंग बापला संथालों में सबसे अधिक प्रचलित विवाह है। ठीक है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? बापला कहा जाता है। ठीक है, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। ठीक है, इसमें कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, और इसमें किरिंग बापला जो है सबसे अधिक प्रचलित विवाह है। इसमें क्या होता है? माता पिता के द्वारा, ठीक है, अगुआ के माध्यम से, किसके माध्यम से? अगुआ के माध्यम से विवाह तय करते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, धुमकुड़िया का संबंध किस जनजाति से है? धुमकुड़िया का संबंध किस जनजाति से है? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। उरांव जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से संबंधित है? उरांव जनजाति से संबंधित है। उरांव जनजाति से, ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। धुमकुड़िया की बात कर लिया जाए तो उरांव जनजाति का क्या होता है? युवागिरी है। ठीक है, और ये अविवाहितों का संगठन है, अविवाहित लोगों का संगठन है। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं होती हैं। कौन कौन? जोंक एरपा, जोंक एरपा, और दूसरा पेल एड़पा, पेल एड़पा। क्लियर? पहला लड़कियों के लिए, पहला लड़कों के लिए, लड़कों के लिए, और दूसरा लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सीटों की कुल संख्या 81 है। ठीक है, वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81 है। ठीक है, 126वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 126वां संविधान संशोधन, ठीक है, विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, और इसे एंग्लो इंडियन जो झारखंड में मनोनीत किया जाता था दोस्तों, उसे अब समाप्त कर दिया गया है। इस संविधान संशोधन के द्वारा 104वां संविधान संशोधन, विधेयक तो 126वां था, लेकिन संशोधन कौन सा था? 104वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81 है, और सभी जो है निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा, पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है दोस्तों, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, झारखंड का कितना प्रतिशत भूभाग जो है वनों से आच्छादित है? कितना प्रतिशत भाग है वनों से आच्छादित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, 29.62%। झारखंड में कुल वन और वृक्ष का आच्छादन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? 23,611 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 29.62% है। ठीक है, भारत के कुल वन और वृक्ष आच्छादन का 3.3 जो है प्रतिशत झारखंड में विस्तृत है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। तो झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन कितना है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
क इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 0.80 हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जनजातीय समाज में आयोजित विवाह। जनजातीय समाज में आयोजित विवाह अरेंज मैरिज की एक विशेषता क्या है? इसमें वर द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दहेज दिया जाता है, बिल्कुल सही कथन है। विवाह का आयोजन किसी धार्मिक स्थल पर किया जाता है। यहां पर कौन सी विशेषता है? ख इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है, वधु मूल्य देना पड़ता है। इसमें कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। ख इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ख सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये गलत है, ये सही है। ठीक है, इसमें वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को वधु मूल्य देना पड़ता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। धुमकुड़िया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है धुमकुड़िया उरांव जनजाति का युवा गृह है, बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। दूसरा है इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया है। तो कथन गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें युवक और युवतियों दोनों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, इसमें सामान्यतः 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश दिया जाता है। ये भी कथन यहाँ पर सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। 1 और 3 ख, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए। संथाली भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन है? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, होड़ संवाद। संथाली भाषा का पहला समाचार पत्र कौन है? होड़ संवाद है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? डोमन सामू शहीद, डोमन साहू समीर इसके लेखक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है? झारखंड के किस स्थल को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। नेतरहाट को पहाड़ियों की मल्लिका कहा जाता है। ठीक है, नेतरहाट का बनावट और प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण दोस्तों इसको पहाड़ों की मल्लिका कहा जाता है। नेक्स्ट है किस शहर को झारखंड का शिमला कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा वाद्य यंत्र गुप्पी तंत्र के नाम से जाना जाता है? गुप्पी तंत्र, तो गुप्पी तंत्र के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? एक तारा को जाना जाता है। गुप्पी तंत्र के नाम से एक तारा को जाना जाता है। ठीक है, इसमें कितने तार होते हैं? एक तार होते हैं। ठीक है, इस वाद्य यंत्र को झारखंड में अक्सर साधु और फकीरों के पास देखा जाता है। नेक्स्ट, कौन सा वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाया जाता है? तो मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य को मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। सुशीर वाद्य यंत्र मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। ठीक है, जैसे हो गया आपका बांसुरी, शहनाई, शंख, ठीक है, मदन भेरी, ये सभी क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र है, क्योंकि इन्हें फूंक कर बजाया जाता है। नेक्स्ट, कुरमाली भाषा का प्रथम शोध किसने किया था? आंसर कीजिए। सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर, नंद किशोर सिंह।
नेक्स्ट है कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार कौन है? कुरमाली भाषा तत्व के रचनाकार कौन है? सही आंसर हो जाएगा खुद्दीराम महतो। ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक है, चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? हजारीबाग में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। मृदा शोध एवं अनुसंधान संस्थान कहां पर है? रांची में नहीं है दोस्तों, ये भी कहां पर है? हजारीबाग में है, ठीक है। जनजातीय शोध संस्थान रांची में, बिल्कुल सही है। केंद्रीय तसर शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची में भी बिल्कुल सही है। तो कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ख इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ख सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है? ठीक है, उत्तरी कोयल कहां से निकलती है दोस्तों? पिस्का रांची से निकलती है, ठीक है, पिस्का रांची से निकलती है। दक्षिणी कोयल भी रांची से निकलती है दोस्तों, नगड़ी से निकलती है। अजय नदी कहां से निकलती है? मुंगेर से निकलती है, ठीक है। और मयूराक्षी नदी कहां से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है, त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। तो कौन सा नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है? अजय नदी का उद्गम झारखंड में नहीं है। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कहां पर स्थापित है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, मुरी में स्थापित है, ठीक है। और यहाँ हिंडाल्को का कारखाना है, हिंडाल्को का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ शब्द का अर्थ क्या है? पाठ शब्द का अर्थ क्या है? समतल जमीन, चकोर जमीन, त्रिभुजाकार जमीन, उबड़ खाबड़ जमीन। पाठ क्षेत्र का अर्थ है दोस्तों समतल जमीन, ठीक है, समतल जमीन। पाठ क्षेत्र का क्या अर्थ है? समतल जमीन। तो दोस्तों पाठ क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? टाड़ कहा जाता है। जबकि निचली भाग को क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। क्लियर ना? पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। पाठ क्षेत्र की भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है। और झारखंड क्षेत्र का सबसे ऊंचा पाठ क्षेत्र कौन है? तो नेतरहाट है, नेतरहाट, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1180 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। पाठ क्षेत्र की ऊंचाई की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो औसत ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर, 2009 में। कैंपा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? कंपनसेटरी एफोर्सेशन कंपनसेटरी एफोर्सेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कैंपा का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, ठीक है, प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना और आधारभूत संरचनाओं का, ठीक है, आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 2015 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन ग इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय उच्च पथों को निर्माण करना और उसका विकास करना, ठीक है। नेक्स्ट है
झारखंड का कौन सा जिला सर्वाधिक लाह का उत्पादन करता है? सही आंसर हो जाएगा खूंटी जिला जो है लाह का सबसे अधिक उत्पादन करता है। लाह उत्पादक जिले कौन कौन है दोस्तों? पलामू, पलामू, गुमला, गुमला, रांची, रांची, वेस्ट सिंहभूम। दोस्तों झारखंड जीके का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।